हेलो पेट लवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गिनी पिग्स और उनकी डाइट के बारे में। क्या आपको पता है एक गलत डाइट आपकी गिनी पिग को सीवियर हेल्थ इश्यूज दे सकती है, जैसे स्कर्वी, ओबेसिटी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स या इवन डेथ। अनफॉर्चुनेटली बहुत से गिनी पिग ओनर्स को अपने गिनी पिग की डाइटरी नीड्स के बारे में नॉलेज नहीं होती है। ऑनलाइन ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज़ और स्टोरीज़ अवेलेबल हैं जब गिनी पिग की डेथ हो गई प्याज, लहसुन, चॉकलेट या प्लांट्स जैसे लिली को खाने से हुई पॉइजनिंग की वजह से। इसीलिए अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम आपको सारी एसेंशियल नॉलेज देंगे ताकि आपका गिनी पिग हेल्दी और हैप्पी रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को स्ट्रक्चर्ड रखने के लिए मैंने इसको डिवाइड किया है 4 चैप्टर्स में, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। चैप्टर 1 होने वाला है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर डाइट। चैप्टर 2 होने वाला है बेसिक कंपोनेंट ऑफ गिनी पिग्स डाइट। चैप्टर 3 फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड वीट्स, व्हाट टू फीड एंड हाउ ऑफन। और चैप्टर 4 पानी यानी हाइड्रेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर डाइट। ह्यूमंस की तरह गिनी पिग्स को भी बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड गिनी पिग के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, टीथ को हेल्दी रखता है और उन्हें हैप्पी और एक्टिव रखता है। अगर डाइट सही नहीं हुई तो गिनी पिग को स्कर्वी, जो कि विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से होता है, डेंटल इश्यूज़, ओबेसिटी या किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। गिनी पिग्स अपना विटामिन सी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए उनकी डाइट में ये न्यूट्रिएंट बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं गिनी पिग के लिए एक परफेक्ट डाइट कैसे बनाई जाए। तो यहाँ से हम आएंगे चैप्टर 2 पे, जो कि है बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ गिनी पिग्स डाइट। एक बैलेंस डाइट गिनी पिग के लिए कुछ परसेंटेजेस में डिवाइड होती है, जैसे हे 75 to 80%, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 10 to 15%, पैलेट्स 5 to 10%। वीडियो के इस चैप्टर में हम इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि हे क्या होता है। हे बस ड्राइड और प्रिजर्व्ड ग्रास को कहते हैं। हे गिनी पिग्स के डाइट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करता है और उनके टीथ को नेचुरल वे में ट्रिम करता रहता है और हेल्दी रखता है। गिनी पिग्स के टीथ कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं पूरे लाइफ टाइम तक। घास खाने से वे वियर डाउन होते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गिनी पिग्स के दांत इतने बड़े हो जाते हैं कि गिनी पिग मुंह नहीं खोल पाता है। फिर दांत को फाइलिंग करवा के छोटा करवाना पड़ता है। इसीलिए घास ज़रूरी है ताकि कंटिन्यूस ग्रेजिंग से घिसता रहे। हे आप लोकल पेट स्टोर, ऑनलाइन पेट सप्लाई वेबसाइट्स या इवन लोकल फार्म से ले सकते हैं। ध्यान रखें कि हे फ्रेश, डस्ट फ्री और मोल्ड फ्री हो। कॉमन हे ग्रासेस जो आप गिनी पिग्स को दे सकते हैं, पहला है टिमथी हे। ये ग्लोबली रिकमेंडेड है। ये काफ़ी रिच होता है फाइबर में। और सबसे फ्लेक्सिबल, जो कि हमारे यहाँ हर जगह आपको उगा हुआ मिल जाएगा, दूब ग्रास। ये बहुत अच्छा है ग्रेजिंग के लिए, इसमें अच्छे अमाउंट में फाइबर होता है, तो आप इस पर भी अपने गिनी पिग को रख सकते हैं। अब हम आते हैं इस सेक्शन के तीसरे पार्ट में, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। गिनी पिग की 10 to 15% डाइट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं। इन्हें मॉडरेशन और वैरायटी में देना चाहिए। गिनी पिग को सबसे ज़्यादा पसंद ग्रास ही होती है। वो हमेशा कुछ अलग खोजते रहते हैं, लेकिन जब हम उन्हें फ्रूट्स या वेजीज देते हैं तो थोड़ा सा खाकर वो वापस ग्रास खाने लग जाते हैं। इससे वो फूड में इंटरेस्टेड रहते हैं और एक्टिवली खाते रहते हैं, जिससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहता है। अब बात करते हैं पैलेट्स की। स्पेशली फॉर्मुलेटेड गिनी पिग पैलेट्स उन्हें बैलेंस न्यूट्रिशन देते हैं, पर ये उनकी सोल डाइट नहीं होनी चाहिए। ये आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल जाएंगे। ये डाइट का कंपलसरी पार्ट नहीं है, ये डाइट में एक ऐड ऑन है। अब चलते हैं चैप्टर 3 की ओर, फ्रूट, वेजिटेबल्स और वीट्स। क्या खिलाना है और कितना खिलाना है।
तो उसके लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल के स्पेसिफिक्स में जाते हैं। ये जानना ज़रूरी है कि क्या फीड करना है, कितना और कितनी फ्रीक्वेंटली फीड करना है। हमने इसीलिए जो कॉमनली फाउंड फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है अनलिमिटेड फीड, दूसरा है फीड इन मॉडरेशन, तीसरा है रेयर फीड, चौथा है नेवर फीड यानी वो टॉक्सिक है। तो अनलिमिटेड फीड में आता है सबसे पहले है, जिसमें टिमोथी और कार्ड या किसी भी तरह की घास, हरा चारा एसेंशियल है उनके डाइजेशन और डेंटल हेल्थ के लिए। फ्रेश ग्रास जिस पे पेस्टिसाइड ना हो वो गिनी पिग की ग्रेजिंग के लिए काफ़ी अच्छी होती है। वीट ग्रास उन्हें दे सकते हैं जो कि न्यूट्रिएंट रिच और गिनी पिग्स को काफ़ी पसंद होती है। मैं स्पेशली उन्हें उगाता हूँ ग्रोइंग ट्रेज में, मैंने उसके लिए एक वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मतलब इसको गिनी पिग्स हर चीज़ से ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं ऐसा बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। उसमें दूसरा सब सेक्शन आता है मॉडरेट फीड। मॉडरेट फीड में हम रख सकते हैं शिमला मिर्च जो कि विटामिन सी में हाई है, तो रोज़ एक छोटा सा पीस हम गिनी पिग को दे सकते हैं। खीरा ये हाइड्रेटिंग है और कैलोरीज़ में काफ़ी कम है, तो इसको हफ्ते में हम कुछ स्लाइसेस दे सकते हैं। कैरेट्स रिच है बीटा कैरोटीन में, 2-3 बार हफ्ते में इसे दे सकते हैं। फिर है पुदीना, गिनी पिग्स के डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है, तो इसको 2-3 पत्ते दे सकते हैं और इसमें काफ़ी फाइबर भी हैं, तो ये अच्छा रहता है गिनी पिग्स के लिए। धनिया का पत्ता ये एंटीऑक्सीडेंट्स में काफ़ी रिच है, इसको हम गिनी पिग को हर दूसरे दिन खिला सकते हैं। जो मक्का होता है, इसकी जो छिलके होते हैं, ये गिनी पिग के डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छे हैं, तो इनको हम गिनी पिग को फ्रीक्वेंटली खिला सकते हैं और इसे गिनी पिग्स पसंद भी करते हैं। वीट्स जैसे एमरंथ हो गया जिसको चौलाई भी कहते हैं, ये एक साग है जो काफ़ी हाई है विटामिन्स और मिनरल्स में, हफ्ते में 2-3 बार इसे खिला सकते हैं छोटा सा अमाउंट। ये जानना ज़रूरी है कि कुछ फ्लावर्स हैं जैसे गेंदे का फूल या गुलाब का फूल या डैंडलायन, ये सब गिनी पिग्स के लिए काफ़ी न्यूट्रिशियस है, तो इसको हम गिनी पिग को फ्रीक्वेंटली खिला सकते हैं। जैसे गेंदे का फूल रोज़ एक खिला सकते हैं। इसके बाद में अगर लीव्स की बात करें तो पपाया लीव्स हम उन्हें खिला सकते हैं। जो केला खाते हैं, केले का छिलका बच जाता है, उसको अच्छे से धोकर हफ्ते में 1-2 बार खिला सकते हैं। तरबूज के छिलके वो गिनी पिग्स को काफ़ी पसंद होते हैं, रेड पार्ट में काफ़ी शुगर होता है, तो आप उसके छिलके को गिनी पिग को हफ्ते में 2-3 बार खिला सकते हैं। न्यूट्रिशियस और फाइबर रिच होते हैं, हफ्ते में 3-4 बार खिला सकते हैं। तो कुल मिला के जो मॉडरेट फीड है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ककड़ी खिला सकते हैं, ककड़ी हाइड्रेटिंग होती है, लो कैलोरीज होती है। ब्रोकली खिला सकते हैं, ब्रोकली हाई है विटामिन सी और फाइबर में। गोभी खिला सकते हैं, बथुआ खिला सकते हैं, आप उन्हें स्प्राउट्स खिला सकते हैं और आप उन्हें ग्रेन्स भी दे सकते हैं, बट ग्रेन्स आपको बहुत कम देना है। तो आपको हर चीज़ मॉडरेशन में खिलानी, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी इंट्रोड्यूस करें और 2-3 सब्जियों के कुछ टुकड़े 1/4 जनरली काट के गिनी पिग्स को डेली फीड करें, तो उससे आपका गिनी पिग फूड में इंटरेस्टेड रहता है और आप उसे कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा नहीं खिला रहे। तो ये एक अच्छा तरीका है। अब आते हैं रेयर फीड पे। कुछ ऐसे चीज़ें जो बहुत ही कंट्रोल्ड वे में खिलानी है। ये जनरली वो फ्रूट्स हैं जिनमें बहुत हाई शुगर है या कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं। तो सबसे पहले एप्पल्स आता है। एप्पल का सीड आपको नहीं खिलाना है, ये ध्यान रखें। एप्पल बहुत हाई है शुगर में, हफ्ते में एक छोटा सा स्लाइस दें। वही केस है मैंगोज़ का, वही है बनाना का। बनाना कॉन्स्टिपेशन भी कर सकते हैं। टमाटो एसिडिक होते हैं इसीलिए बहुत कम दें और ध्यान रखें कि उनकी जो डंठल हैं, हरे पार्ट है, उनके पत्ते हैं, वो गिनी पिग्स के लिए पॉइजनस हैं, तो भूल कर भी वो ना दें। और गिनी पिग को कभी भी बिस्किट्स ना दें तो प्लेन अनस्वीटेंड बिस्किट दें, एकदम छोटा सा टुकड़ा। चपाती महीने में एक छोटा सा पीस, ज़्यादा ना दें। वैसे ही आप बॉइल्ड राइस या बॉइल्ड कॉर्न के लिए कर सकते हैं। बीटरूट में भी हाई शुगर होता है, तो उसको भी आपको बहुत कम देना है। लौकी में बहुत वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो थोड़ा सा कम दें।
वैगन भी एडिबल है गिनी पिग्स के लिए, बट उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत लिमिटेड है, कभी कम दें। अगर आप उन्हें बनाना लीव्स खिलाना चाहते हैं तो उसमें भी कुछ खास न्यूट्रिशन नहीं है, तो वो भी उन्हें बहुत कम दें। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें जो मॉडरेट फीड है ये चीज़ें वैरायटी में देनी है, और अलग अलग वेजीज को मिक्स करके जनरली उनका 1/4 पार्ट छोटा टुकड़ा रोज़ देना है डेली बेसिस पे। और जो रेयर फीड है ये हफ्ते में 1 बार या महीने में 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं देना है। अब आता है कि टॉक्सिक फीड या नेवर फीड वाला सेक्शन, कि ये चीज़ें हमें कभी भी फीड करनी ही नहीं है। जैसे आलू हो गया, आलू टॉक्सिन्स कंटेन करते हैं जो गिनी पिग्स के लिए हार्मफुल हैं। अनियंस एंड गार्लिक ब्लड डिसऑर्डर कॉज कर सकते हैं। एवोकेडो में पर्सिन होता है जो गिनी पिग्स के लिए हाईली टॉक्सिक है। फिश तो आपको भूलकर भी नहीं खिलाना, इससे आपकी गिनी पिग को सीवियर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कैफीन होता है और उसकी डेथ हो सकती है। ब्रेड में बहुत हाई कार्ब्स हैं तो उससे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है। गिनी पिग्स लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं तो उनको कभी भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं खिलाना है। कभी भी स्पाइसी फूड जैसे अदरक, हॉट पेपर्स या मिर्च ये गिनी पिग को नहीं खिलाना है। कोई भी ऑयली चीज़ कभी भी गिनी पिग को नहीं खिलाना है। तो आई थिंक यहाँ पे आके आपको एक पूरा रोड मैप दिख गया होगा, एक पूरा ब्लूप्रिंट दिख गया होगा डाइट का क्लैरिटी से, कि क्या क्या चीज़ें खिलानी है क्या नहीं खिलानी है। और मैं कुछ वेबसाइट्स अटैच कर दूंगा जहाँ आप कुछ भी नया खिलाने से पहले वहाँ पे जाके चेक कर लें। अब आते हैं हाइड्रेशन पे। हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योर करें कि फ्रेश क्लीन वाटर हमेशा अवेलेबल हो। वाटर बॉटल या सिपर यूज़ करें ताकि पानी क्लीन रहे और कॉन्टामिनेटेड ना हो। हाइजीन भी क्रूशियल है। रेगुलरली उनके फूड बॉल्स, वाटर बॉटल्स और लिविंग एरिया को क्लीन करते रहें ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। सेफ्टी पैरामाउंट है। अवॉइड करें ऐसे फूड्स जो टॉक्सिक हैं और इंश्योर करें फ्रेश हों, थॉरोली वॉश्ड हो ताकि पेस्टिसाइड और हार्मफुल रेसिड्यूज़ निकल जाएं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे गिनी पिग्स पानी नहीं पी रहे हैं, तो वैसे केस में चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें पानी जनरली हर चीज़ जो आप उन्हें दे रहे हैं, वेजीज दे रहे हैं, उससे उनकी पूर्ति हो जा रही है। अगर आप ड्राइड ग्रास या हीफ उनको फीड कर रहे हैं फिर भी वो पानी नहीं पी रहे हैं, तो आप उन्हें फ्रेश वेजिटेबल्स जिनमें पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है जैसे खीरा, ककड़ी, शिमला मिर्च या टमाटर अल्टरनेज या 2-3 दिन पे दे सकते हैं। अपने गिनी पिग की डाइट का ध्यान रखना, उसकी ग्रूमिंग करना या केयर करना इन जनरल किसी भी पेट का एक अच्छा एक्सपीरियंस है। एक साइकोलॉजिकली हमें कंटेंटेड और हैप्पी रखता है। यहीं से हम कंक्लूड करते हैं अपना वीडियो। याद रखें कि एक हेल्दी गिनी पिग ही एक हैप्पी गिनी पिग होता है। और अगर आपको मेरे इस वीडियो से वैल्यू मिली, अगर आपको अच्छा लगा तो हमें एक थम्स अप दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और भी ऐसे पेट केयर टिप्स के लिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या अपने गिनी पिग की स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने फेरी फ्रेंड्स का अच्छे से ख्याल रखें। बाय हमारी स्नोवी और ब्राउनी की तरफ से भी।